कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने मन में घुटते रहते हैं। अब इस घुटन का कारण क्या हो सकता है? घुटन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सबसे बड़ा कारण बताता हूं। अगर यही स्थिति आपकी भी है, अगर आप भी अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो कारण कहीं ना कहीं यही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं आपसे कभी नहीं मिला, आप मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि आप अंदर ही अंदर क्यों घुटते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई बात ऐसी है जो छप गई है, कोई ना कोई ऐसा विचार है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप जाती है और वो बात उस व्यक्ति के दिमाग से निकलती ही नहीं, ये सबसे बड़ा कारण बनता है मन की घुटन का। अब इस घुटन से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति लगातार इस मन की घुटन में रहता है तो बहुत जल्दी वो व्यक्ति स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं? क्या आप भी इसी तरह की घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत कीजिए। इस घुटन से बाहर निकलने का तरीका है, आप भी एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। आप भी दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल सकते हैं, पर यह होगा कैसे? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, मैं तो हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं, मेरे दिमाग में जो बात छप गई है उस बात को निकालने के लिए मैं सब प्रयास कर चुका हूं, लेकिन मैं थक के हार चुका हूं। देखिए, एक बात को जरा ध्यान से समझिए। जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप जाती है तो सबसे पहले तो ये बात आप याद रखिए कि आपने उस बात से या उस विचार से लड़ना नहीं है जो विचार आपके दिमाग में छप गया है। यहां आपको समझने की, सीखने की और जागने की जरूरत है। आपको जागरूकता की जरूरत है। जरा ध्यान से एक बात को समझिए कि हमारे दिमाग में कोई बात छप सकती है, यानी कि प्रोसेस है, प्रोसीजर है, सिस्टम है। हमारे दिमाग में ये प्रोसेस है कि कोई भी बात दिमाग में छप सकती है, लेकिन कोई भी बात दिमाग में क्यों नहीं छपती? देखिए, हमारे दिमाग में हजारों विचार रोज आते हैं और आकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ विचार, कुछ बातें या एक बात या एक घटना हमारे दिमाग में क्यों छप जाती है, इस बात को आपको समझना होगा। देखिए, कोई बात हमारे दिमाग में कैसे छपती है या कैसे छापी जा सकती है, इस मेथड को समझिए। जब भी आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं, यानी आप अगर किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, किसी इमोशन को बार बार फील करते हैं, किसी एक्शन को बार बार लेते हैं, जिस चीज को आप दोहराव में रखते हैं, चाहे वो कोई थॉट हो, कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, किसी के बारे में सोचना हो, जिस विचार को बार बार दोहराया जाता है, वो विचार ना होकर आपकी आदत बन जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन जाता है। वो एक ऐसी आदत बन जाती है जो आपसे पूछे बिना अपने आप चलती रहती है। उसका कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। हमारे अवचेतन मन को सही गलत नहीं पता, उसको सिर्फ एक ही भाषा आती है, और वो भाषा आप समझ जाइए, सीख लीजिए, और वो भाषा है दोहराव की भाषा, यानी कि रेपिटेशन। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो ध्यान से समझ लीजिए, जाने अनजाने आप उस विचार को अपने दिमाग में छाप रहे हैं। जिस विचार को बार बार दोहरा रहे हैं उसकी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छपाई हो रही है। यानी कि इससे ये तो क्लियर हो गया कि जिस चीज को हम दोहरा रहे हैं वो दिमाग में छपेगी ही छपेगी। अब जो बात आपके दिमाग में छप चुकी है, उस छपी हुई बात को कैसे निकालें? जब भी आप किसी नई बात को दिमाग में छापेंगे, किसी नए विचार को दिमाग में छापेंगे, कैसे? बार बार रिपीट करके। एक नया विचार, एक नई सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक संकल्प, एक पॉजिटिव एक्शन, जब आप बार बार इसकी छपाई करेंगे, जब आप बार बार नए विचारों की छपाई करेंगे, तो पुराने विचारों की धुलाई अपने आप हो जाएगी। आई रिपीट, जब आप
नए विचारों की छपाई करेंगे तो पुराने विचारों की धुलाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन आप ये कर रहे हैं, पुराने विचारों की धुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। नए विचारों को छापने का प्रोसेस है। जैसे जैसे नए विचार, नया थॉट प्रोसेस, नई सोच, नए एक्शन आपके दिमाग में छपेंगे, पुराने विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो ना तो आपने किसी पुराने विचार से जो दिमाग में छपा है, ना तो लड़ना है, ना ही डरना है, ना ही छुपना है, ना ही भागना है। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपने प्रति पूरी तरह जागरूक होकर, जाग कर देखना है कि क्या मैं अपने पुराने विचारों से लड़ने में अपनी एनर्जी लगा रहा हूं या नए विचारों की छपाई करने में अपनी एनर्जी लगा रहा हूं। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा, अपने एफर्ट्स, सब कुछ नए पॉजिटिव विचारों की छपाई में लगाइए। पुराने विचारों को निकालने में जो आप एनर्जी लगाते हैं तो उसमें आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विचार आपके दिमाग में छप गया है वो एक नेगेटिव थॉट है। और जब आप नेगेटिव थॉट को निकालने में अपनी एनर्जी लगाते हैं तो आपको मानसिक थकान हो जाती है, और मानसिक थकान से शारीरिक थकान हो जाती है। आप थक कर, डर कर, हार कर बैठ जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जो मेरे दिमाग में बात छप गई है वो तो निकलती ही नहीं, क्योंकि आप थक जाते हैं। एक थका हुआ शरीर और थका हुआ मन कैसे एक पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ सकता है। तो विचारों से लड़िए मत। आई रिपीट, अपने दिमाग में पुरानी थॉट, पुराने विचारों से या जो इमोशन आपको परेशान कर रहे हैं उनसे लड़िए मत। अपने विरुद्ध युद्ध मत कीजिए, क्योंकि अपने विरुद्ध युद्ध करके आप हार जाएंगे। और कई बार आप कोशिश कर चुके हैं कि आप दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल के एक तनाव मुक्त जीवन जिए, मगर वो नहीं हो पाया, क्योंकि अपने ही विरुद्ध आप युद्ध कर रहे हैं। अपने दिमाग को युद्ध का मैदान बना लिया है। अपने दिमाग को युद्ध का मैदान बनाने की बजाय जागरूकता की जगह बनाइए, जहां आप जाग कर देखें कि क्या आप किसी विचार से लड़ने में अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। बस ये समझ होनी ज़रूरी है। देखिए, जब आप नए विचारों की तरफ, नई पॉजिटिव बातों की तरफ, नए लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं, जो पुराने विचार आपके दिमाग में छपे हुए हैं, वो बार बार आपको अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन आपने एक कदम करके, स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेके एक नई मानसिकता की ओर आगे बढ़ना है। आपकी नई मानसिकता का निर्माण ही पुरानी मानसिकता का अंत है। आई रिपीट, आपकी नई मानसिकता का निर्माण ही पुरानी मानसिकता का अंत है। तो जितना हो सके एक नई मानसिकता का निर्माण कीजिए, जहां आप खुद को स्वस्थ देखिए, खुद को हेल्दी देखिए, जहां आप ये देखें कि आप अपने निर्णय ले सकते हैं, आप बिल्कुल अपने आप से सेटिस्फाइड हैं, आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं। धीरे 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 पॉजिटिव रहने की एक आदत आपके दिमाग में बन जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार रजिस्टर्ड हो जाएगा, ये थॉट, कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मैं सही निर्णय ले सकता हूं। देखिए, जब भी कोई नया मानसिकता या नया माइंडसेट आप तैयार करते हैं, पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं थोड़ा परेशान करेंगी, लेकिन अपने आप को बार बार वर्तमान में रखिए, अपने भविष्य की ओर देखिए कि अगर मैं इन पुरानी बातों में उलझा रहा तो मैं नया कुछ नहीं कर पाऊंगा। पुराने से लड़ना नहीं है, आई रिपीट, पुरानी मानसिकता से लड़ना नहीं है, नए का निर्माण करना है। हर व्यक्ति एक तनाव मुक्त जीवन को डिजर्व करता है, और आप भी करते हैं। इस विश्वास के साथ और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि मैं भी एक तनाव मुक्त जीवन जी सकता हूं। आई ऑल्सो डिजर्व अ पीसफुल एंड रिलैक्स्ड लाइफ। अपने मन को शांत और स्थिर रखिए। जितना आपका मन शांत और स्थिर होगा उतना आप वर्तमान में रहेंगे, और जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, पास्ट मोमेंट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि जीवन में पुरानी बातें, पुरानी घटनाएं, पुराने विचार ये तभी आते हैं क्योंकि आप इस पे रिएक्ट करते हैं। जितना आप अपनी प्रतिक्रिया पुराने विचारों पे देंगे वो नए होते जाएंगे। वही विचार बार बार घूम घूम कर आपको परेशान करेंगे, इसलिए ये विचार आपके दिमाग में घूमते हैं, क्योंकि आप इन विचारों पे प्रतिक्रिया देते हैं।
जो भी थॉट आपके दिमाग में छपा है उस पर प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए। अपनी एनर्जी को आगे की ओर, पॉजिटिविटी की ओर लगाइए। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूं, चाहे किसी गुफा में हजारों साल का अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण चुटकियों में, सेकंड में अंधेरे को दूर कर देती है। आप वो रोशनी की किरण से जुड़िए। मेरा पर्पस यही है कि मैं सरल तरीके से आप तक ये मैसेज पहुंचा पाऊं कि आप भी एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं, आप भी खुश रह सकते हैं। तो आप खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप तनाव मुक्त रहें। तो इस सरल सी विधि को अपनाइए, नई मानसिकता का निर्माण कीजिए। पुरानी मानसिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, आगे बढ़िए, पीछे का खत्म हो जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इन्हीं विचारों के साथ अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।